Hello viewers, welcome to the new video. Today I will discuss about the question answers of section 2 of unit 4. The lesson is from journey to the center of the earth, which is written by Jules Gabriel Verne. A French author has written this particular lesson. So let us see the question answers of this lesson. The first question is MCQ. MCQ के आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं. फर्स्ट A is first answer, B is also first answer, and C is fourth answer. So we come to the question number 2. Question number 2 is, the three men were walking on bonds, yet the scene is not gruesome. Why? So in this lesson में ये बताया गया है कि तीन लोग जो है वो बॉन्ड्स की ऊपर से चल रहे हैं. दे आर गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी सेंटर अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में वो जो है जो बॉन्ड्स है हड्डियों की ऊपर से चल रहे ऐसे बता रहे. लेकिन फिर भी ये जो सीन है वो सीन इज नॉट ग्रूसम नहीं है. मीन्स ये जो लेसन है वो बिल्कुल ही एक ऐसे लगता ही नहीं कि एक हॉरर टाइप लगता नहीं है. एक्चुअली जब हम कुछ बॉन्ड्स की बात करते, जो पुरानी हड्डियां पड़ी हुई जो बातें करते हैं, तो पुरानी हड्डियां मतलब वो जो डेड बॉडीज़ की हड्डियां हो सकती है. तो ऐसे हड्डियों की जो बात करते हैं तो फिर उस टाइम एक हॉरर सा फीलिंग होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीन में ऐसे कोई हॉरर का फीलिंग नहीं हो रहा है. क्यों? The answer is, the scene is not gruesome because the cavern had the appearance of a tropical country at midday in summer. तो इसलिए ग्रूसम नहीं हो रहा, हॉरर जैसे इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज ये जो लेसन जो है वो एक ये जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक केवन के अंदर, एक गुफा के अंदर दिखा रहा है. लेकिन गुफा के अंदर भी एक मिड डे समर दिखा रहा है. ट्रॉपिकल कंट्री में एक मिड डे समर मीन्स रोशनी होगी वहाँ पर. ऐसी रोशनी भरी हुई एक जगह है और ऐसी जगह पे हड्डियों की ऊपर से चल रहा है, तो इसमें कुछ हॉरर सा फीलिंग नहीं हो रहा था. And the glowing fluid gave off a brightness and left no shadows on the landscape. तो यहाँ पर इसमें लेसन में ये भी लिखा हुआ है कि ये एक वहाँ पर एक ब्लास्ट सा हुआ. अब जब कुछ ब्लास्ट हुआ तो बहुत रोशनी फैल गई, और ये जो रोशनी फैल गई तो उसमें इतना ब्राइटनेस था कि जो शैडोज था ही नहीं. इतना ब्राइटनेस होने की वजह से वहाँ पर जो शैडोज था, मतलब शैडो मीन्स जो परछाइयाँ जो था वो सब हट गया एंड लैंडस्केप बिल्कुल क्लियर दिख रहा था. तो इसीलिए एक हॉरर सा फीलिंग नहीं हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मस्टर्डेंट्स एंड देयर कीपर. इस लेसन में एक मस्टर्डेंट्स की बात कर रहा है. मस्टर्डेंट्स मीन्स जो एलिफेंट लाइक जो एनिमल्स है, पुराना ज़माने का जो एलिफेंट जैसे दिखने जैसे एलिफेंट जैसे जो एनिमल्स है वो एनिमल्स के बारे में इसमें बता रहे हैं. तो इस एनिमल्स के बारे में एक डिस्क्राइब करने के लिए बता रहे हैं और उसके एक कीपर है, तो उस एनिमल्स को टेक केयर करने के लिए एक आदमी है उसके बारे में भी बता रहे हैं. तो वो जो है वो उन दोनों के बारे में डिस्क्राइब करना है. द आंसर इज, द मस्टर्डेंट्स वर gigantic elephants. They tore down the boughs and uprooted the trees easily with their huge tusks. तो ये जो मस्टर्डेंट्स जो है वो जिगांटिक एनिमल एलिफेंट्स है, बहुत बड़े एनिमल्स एलिफेंट्स थे. और दे टोर डाउन द बोस, जो ट्रीज के जो बोस है, ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जो डालियाँ है वो डालियाँ आसानी से खींच के तोड़ा जा रहा था, फाड़ता जा रहा था. एंड देन जो ट्रीज है उसको आराम से उखाड़ रहे थे. हाँ, ये बहुत आसानी से बहुत सारे काम कर रहा था क्योंकि इनके जो टस्क जो है वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़े हैं. टस्क जो सींग वगैरह जो है
एंड दे swallowed द होल मास ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। जो भी ब्रांचेस वो तोड़ते जा रहे थे वो पूरा एक साथ निगलते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। एंड द कीपर, तो उनको रखने वाले जो आदमी है, तो रखने वाला आदमी भी एक अजीब प्रकार के आदमी था। तो वो कैसे आदमी था? एक ह्यूमन जायंट, 12 फीट टॉल। तो ये एक बहुत खासियत ये है कि 12 फीट के आदमी, 12 फीट के आदमी तो कहीं होता नहीं है। सो 12 फीट के जो आदमी जो है वो है इस एनिमल्स को टेक केयर करने के लिए खड़े हैं। एंड विथ हेड एज बिग एज एन बफलो, एक बफलो का हेड जितना बड़ा है उतना बड़ा हेड है उसका। और उसका एक मेन है, मेन मीन्स जैसे लायंस वगैरह में जैसे बाल होते हैं गर्दन में, उसके जैसे मेन भी है और बाल बहुत थिक बाल दिख रहे थे। एंड देन ही हैड ए ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड लुक्ड काम एंड स्टिल। तो उसके हाथ में एक लकड़ी है और बहुत काम, बहुत सीधा सिंबल लग रहा था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक वॉज द डैगर लेफ्ट बिहाइंड? वॉज इट डन ऑन पर्पस? अब क्वेश्चन क्या है, जो डैगर था, उन लोग जब चलते चलते जा रहे थे तो उनको रास्ते में क्या मिल गया था? एक डैगर मिल गया था। वो डैगर जो था वो किसी के द्वारा नोइंगली डाल के गया या बाय मिस्टेक लगा है वहां पर। तो ये जो डैगर है ये कह रहा है यस, आई थिंक द डैगर वॉज लेफ्ट ऑन पर्पस बाय समवन। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डैगर है वो बाय नोइंगली समबडी पुट इट देयर, किसी ने जानबूझ के छोड़ के गया। और क्यों जानबूझ के छोड़ के गया? बिकॉज इट मे हेल्प समबडी टू डिस्कवर द वर्ल्ड। इसके बाद में जो भी आएंगे उनको ये वर्ल्ड फाइंड आउट करने में ये जो डैगर है वो बहुत हेल्पफुल होगा। डैगर मीन्स ऑफ कोर्स मालूम है शायद, एक नाइफ है, एक दार वाले नाइफ, जो चाकू जो होता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो वो डैगर जो है जानबूझ के छोड़ के गया है क्योंकि ताकि आगे जो कोई आए तो उनको जो रास्ता ढूंढने में ये जो डैगर एक हेल्पफुल साबित हो सके। एंड डैगर वुड प्रूव वेरी यूजफुल इन द जर्नी। सो उनके आगे जो भी आने वाले हैं उनकी जो जर्नी है वो जर्नी आसान हो जाएगा ये डैगर मिलने से, इसलिए जानबूझ के छोड़ा गया है, ये बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 डिफरेंट टेराइन्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सो इस पर्टिकुलर लेसन में ये जो 3 लोग जब जा रहे थे तो 3 प्रकार के जमीन पर पहुंच गए, 3 प्रकार के एरियाज में पहुंच गए। वो 3 प्रकार के जो एरिया है उनमें क्या अंदर है, वो 3 जगह कौन कौन से है जिसमें वो लोग पहुंच गए थे। तो पहला टेराइन जो है ग्रेट केवन वेयर द नरेटर वॉकड ऑन बेड्स ऑफ बॉन्ड्स। पहली जगह वो है जो नरेटर जो है वो एक जो बेड ऑफ बॉन्ड्स, हड्डियों के ऊपर से, मतलब पूरे हड्डियां बिछी हुई है और वो हड्डियों की ऊपर से चल रहे थे फर्स्ट टेराइन में। फर्स्ट जगह तो ऐसा है। देन ब्राइट लाइट इल्यूमिनेटेड एवरी नूक एंड क्रैनी ऑफ द प्लेस। तो उस टाइम उस जगह पर जब वो बेड्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जहाँ पर बॉन्ड भरे हुए जगह से जब चल रहे थे वहाँ पर जब एक रोशनी आई, उस रोशनी से हर एक कोना छुप गया, मतलब दिख गया, हर एक कोने में रोशनी पहुंच गई और बहुत आसानी से हर एक कोना दिख रहा था। तो वो था फर्स्ट प्लेस। एंड आफ्टर अबाउट ए माइल दे केम टू द एड्ज ऑफ ए वास्ट फॉरेस्ट। उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ने पर एक फॉरेस्ट के एंड तक पहुंच गया वहाँ पर। अब वो फॉरेस्ट में क्या देखा? देयर दे फाउंड ह्यूज पाम्स एंड कॉर्न बेयरिंग ट्रीज बाउंड बाई क्रीपिंग वाइन्स। तो बड़े बड़े पाम ट्रीज, खजूर के पेड़ वहाँ पर दिखाई दिया, और कॉर्न बेयरिंग ट्रीज जिसमें कॉर्न लाइक लीव्स वाले जो पेड़ है वो पेड़ दिख रहे थे, और सारे पेड़ों पर क्रीपिंग वाइन्स, उसमें कुछ वाइन्स लिपटे हुए, वाइन्स मतलब जो ग्रेप वाइन जैसे जो क्लाइंबर्स जो है वो उसके ऊपर चढ़े हुए। हाउएवर दिस लैंडस्केप लुक्ड लैक्ड कलर। तो लेकिन ये जो लैंडस्केप है जहाँ पर पहुँच गया वहाँ पर किसी को कलर नहीं था, जो दिख रहा था वो सब फेडेड कलर में दिख रहा था। तो ग्रीनरी तो बिल्कुल था ही नहीं। ना तीसरा जो प्लेस जो है वो नरेटर बता रहा है
कि थ्रू दे हैड ए न्यू टाइप ऑफ सॉइल विथ सम रॉक्स। तो रॉक वाला एक जगह पर पहुंच गया, विच लुक्ड फेमिलियर टू हिम। तो उसको वो जो जगह है वो जाने पहचाने जगह लग रहा था। सो दैट इज द थर्ड प्लेस जहां पर रॉक्स भरे हुए। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, what was the most important discovery in the story? Why do you think so? तो इस पर्टिकुलर लेसन में, इस पर्टिकुलर स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कौन सा हो सकता है एंड क्यों? व्हाई डू यू थिंक सो? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको हो सकता है, क्योंकि आपके हिसाब से जो डैगर जो है, डैगर हो सकता है एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, या एक द फाइंडिंग आउट ऑफ मस्टर्डेंस एलिफेंट्स, ह्यूज एलिफेंट्स दिखाई दिया, वो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। तो वो ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो आपकी ऊपर है कि आप इसमें कोई भी एक आंसर लिख लें। लेकिन मैं एक आंसर मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, वो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वाज द एक्सिस्टेंस ऑफ 12 फीट टॉल मैन। तो एक्सिस्टेंस ऑफ 12 फीट टॉल मैन, सो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। 12 फीट के आदमी 7 फीट तक तो है मैक्सिमम, और उसके आगे 12 फीट के आदमी तो बहुत कम ही होने की बिल्कुल संभावना ही नहीं है। एंड ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, मेरे हिसाब से ये है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। तो इसमें बता रहे, तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द स्टोरी वुड बी द एक्सिस्टेंस ऑफ 12 फीट टॉल मैन। It would question the theory of evolution and the origin of mankind. तो इसमें एक क्वेश्चन करेंगे जरूर, ये क्यों? इट वुड बी अ क्वेश्चन बिकॉज एवोल्यूशन जो है, जो स्टार्टिंग है, जो ह्यूमन एक्सिस्टेंस जो है, ह्यूमन एक्सिस्टेंस या ह्यूमन का विकास में ये बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। या अब ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ह्यूमन भी ऐसे 12 फीट के आदमी भी हो सकते हैं क्या? तो ये एक क्वेश्चन भी है, तो ऐसे एक डाउटफुल है। अब इसलिए ये इट इज़ ए रियली ए क्वेश्चन टू द मैनकाइंड और टू द साइंटिस्ट हु कैन क्लियर इट कि 12 फीट के आदमी होते हैं या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।